मीमांसा एकेडमी में आपका स्वागत है। ये लेक्चर जो है प्राचीन भारत का है। आपके जो नया सिलेबस ऐड हुआ है मध्य प्रदेश पीएससी में, उसमें जो नए टॉपिक ऐड हुए हैं, ये टॉपिक के वन लाइनर इसमें फिट तैयार किए जाएंगे। ठीक है, तो प्लीज़ वो लेक्चर वॉच कीजिए। पहला क्वेश्चन है, चार आश्रमों का उल्लेख किस उपनिषद में किया गया है? तो उसका आंसर है जबाली उपनिषद में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि तीन आश्रमों का उल्लेख किस उपनिषद में किया गया है, तो उसका आंसर है छांदोग्य उपनिषद। अब कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया कि चार जो आश्रम में कौन सा आश्रम का उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में नहीं है, तो उसका आंसर है संन्यास आश्रम का उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में नहीं है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, जात कर्म संस्कार कब किया जाता है? तो देखना, जो बच्चा गर्भ में होता है तो तीन संस्कार हो जाते हैं। जब बच्चा गर्भ से बाहर आता है तो चौथा संस्कार होता है, उसे कहते हैं जात कर्म। इसमें क्या होता है, जो बच्चे का पिता होता है वो 6 बूंद शहद और कुछ 2 बूंद मिलाकर बच्चे को चखाता है, इसे कहते हैं जात कर्म। यानी कि ये जस्ट बच्चे के जन्म के बाद होता है। ठीक है, अब तो ये होता नहीं, पहले होता था। अगला क्वेश्चन है, ऋण कौन कौन से होते हैं? तो देखना, ऋण जो है तीन प्रकार के होते हैं। एक है ऋषि ऋण, दूसरा है पितृण और तीसरा है देव ऋण। इसमें जो पितृण होता है ये सर्वश्रेष्ठ ऋण होता है। जो पिता होते हैं उनके जो पुत्र होते हैं, पुत्र जो पिता के मरने के बाद श्राद्ध करते हैं, वो श्राद्ध जो है पितृण से कम करने के लिए करते हैं, परंतु पितृण को कभी कम नहीं किया जा सकता, ऐसी एक मान्यता है। ठीक, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ऋण कितने होते हैं? तो तीन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पितृ, देव और ऋषि ऋण होते हैं। ठीक है, श्राद्ध व्यवस्था बता चुका हूं आपको कि पितृण को कम करने के लिए जो पुत्र होते हैं पिता के मरने के बाद श्राद्ध करते हैं। श्राद्ध व्यवस्था किसने शुरू की थी? तो एक ऋषि हुई है, ऋषि निमि। ऋषि निमि द्वारा श्राद्ध व्यवस्था शुरू की गई थी। हुआ क्लियर? अब है अगला क्वेश्चन, हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था? तो ध्यान रखना, अरबों की डिक्शनरी में सा को हा बोलते हैं, तो जो सिंधु नदी थी उसको हिंदू बोला गया। तो जो सिंधु नदी के आसपास जो रहते थे लोग, वो हिंदूवासी कहलाए। तो अरब जो लोग हैं उनने पहली बार हिंदू शब्द का उपयोग किया था। हुआ क्लियर? अगला क्वेश्चन है, इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इंडिया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग यूनानियों ने किए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चार युगों के चक्र का क्रम किस प्रकार है? तो देखना, इसको अच्छे से याद कर लो। इस टाइप से एक ट्रिक है इसकी, एसटीडी। एसटीडी, एस से होता है सतयुग, टी से त्रेता युग, डी से द्वापर युग। अब बचा लास्ट कौन सा, जिसमें हम अभी जी रहे हैं, ये है कलयुग, एसटीडी। ठीक है, अगर कभी आपको कृत दिया जाए, कृत, त्रेता, द्वापर, कलयुग, तो कृत का भी संबंध क्या है? कृत का मतलब भी होता है सतयुग। ध्यान रखना, एक राजा हुए हैं, उन राजा के दो पुत्र हुए हैं। एक कौन से हुए हैं? भृतहरि, और एक हुए हैं राजा विक्रमादित्य। विक्रमादित्य ने शक को पराजित किया था। ये एमपी के मालवा की बात है। ठीक है, जब इनको पराजित किया तो उन्होंने एक संवत शुरू किया, जिसको विक्रम संवत कहते हैं। जब विक्रम संवत शुरू हुआ तो ऐसा माना गया कि सतयुग आ चुका है। ठीक है, सतयुग आ चुका है, इसे बोला गया कृत युग, और इसी को बोला गया मलय संवत। तो अभी 2022 से 21 में क्वेश्चन आया था, मलय संवत का संबंध किससे है? तो वो मालवा से है। मलय संवत, कृत संवत और विक्रम संवत वो एक ही है। हुआ क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पृथ्वी कितने बार नष्ट हो चुकी है? तो पृथ्वी जो है 6 बार नष्ट हो चुकी है। देखना, एक होता है कल्प, और जो कल्प होता है, ब्रह्मा जी का एक दिन कहलाता है एक कल्प। ब्रह्मा जी जब एक दिन जागते हैं तो वो कल्प कहलाता है, जब सोते हैं तो शिव जी विनाश करते हैं। यानी पृथ्वी का जो सृजन करते हैं वो ब्रह्मा जी करते हैं, और जब पृथ्वी का जब विनाश होगा, ठीक है, उसके जो बीच में काल होगा, उसको पूरे काल को बोलते हैं कल्प। और जो कल्प होता है वो बटा होता है मनवंतर में, और वो जो कल्प है वो 14 मनवंतर में बटा है। हुआ क्लियर? अभी हम जो जीवन जी रहे हैं, ठीक है, ये 7वां मनवंतर है, और हम जो हैं मनु की संतान है। कौन से मनु की? विवत्सो मनु की। हुआ क्लियर? ठीक है, तो 7वां मनवंतर चल रहा है। सिंपल सी बात है कि 6 मनु नष्ट हो चुके हैं, यानी 6 पृथ्वी नष्ट हो चुकी है, 6 बार पृथ्वी नष्ट हो चुकी है। ये जो क्वेश्चन है यूपीएससी में पूछ चुका है कि पृथ्वी कितने बार नष्ट हो चुकी है, तो 6 बार नष्ट हो चुकी है। ठीक है, हम किस मनु के संतान हैं? तो बता चुका हूं आपको, सूर्य के दो पुत्र हुए थे। एक हुए थे विवत्सो मनु और एक हुए थे यम। विवत्सो मनु की 9 संतानें हुई थी और एक पुत्री हुई थी। 9 संतानों में ही एक राजा हुए हैं, राजा दशरथ। राजा दशरथ के ही बड़े पुत्र हुए हैं भगवान राम। भगवान राम से ही निकला है इक्ष्वाकु वंश। ठीक है, इस प्रकार से जो हम अभी जो हम जितने मानव दिख रहे हैं, ये विवत्सो मनु की संतानें हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में कौन सा मनवंतर चल रहा है? बता चुका हूं, वर्तमान में 7वां मनवंतर चल रहा है, और इसके पहले 6 मनु जा चुके हैं, 6 बार पृथ्वी नष्ट हो चुकी है, और यही क्वेश्चन यूपीएससी में प्री में पूछ चुका है। अगला क्वेश्चन है, उपनिषद शब्द का अर्थ क्या होता है? ध्यान रखना, जो उप है उसका अर्थ होता है समीप, निषद यानी होता है बैठना,
समीप बैठ के पढ़ना है, यानी कि पास बैठ के पढ़ना है, इसको बोलते हैं उपनिषद। हुआ क्लियर? अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करना। अगला क्वेश्चन है, वैदिक साहित्य का सही क्रम क्या है? देखना, जो वेद है, ये वेद एक बहुत बड़ी बुक थी। उस बुक को 4 भागों में बाँटा गया, ठीक है? अलग-अलग टॉपिक, कि एक टॉपिक में ये है, एक में मंत्र है, एक में ऋचा है, एक में ये सब, ठीक है? तो 4 भागों में बाँटा गया, तो एक कहलाया ऋग्वेद, एक कहलाया यजुर्वेद, एक कहलाया सामवेद, एक कहलाया अथर्ववेद। और फिर इन्हीं जो 4 वेदों को बाँटा गया संहिता में। संहिता में पूरा मंत्र थे, और इन्हीं मंत्रों में जो कर्मकांड थे वो डाला गया ब्राह्मण में। और जब इन्हीं वेदों को अकेले में पढ़ा गया, कहाँ? जंगल में, अरण्यक में। और इसका अंतिम जो पार्ट था, दार्शनिक पार्ट था, ठीक है? वो था उपनिषद। और इसके बाद आता है वेदांत। परंतु ध्यान रखना कि वेदांत जो है वैदिक साहित्य का भाग नहीं है, केवल 4 है: संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद। ठीक है? यानी एक वेद को 4 भागों में बांटा गया। यानी सिंपल सी बात है, जैसे आपको टॉपिक समझ में नहीं आता तो आप बांट लेते हो कि ये हिस्ट्री का है, ये पॉलिटी का है, ये महात्मा गांधी का, इस टाइप का। इस प्रकार से एक वेद था ऋग्वेद, उसको 4 भागों में बांट दिया: एक संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद। सिंपल सा लॉजिक ये है, ठीक है? और ये चारों जो ही है वैदिक साहित्य के भाग हैं। कभी ध्यान रखना, वेदांत वैदिक साहित्य का भाग नहीं है। हुआ क्लियर? अगला क्वेश्चन है, यत्र नरेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवते। ये कहाँ लिखा है? ठीक है? तो इसका अर्थ होता है जहां पर नारी की पूजा होती है वहां पर देवता निवास करते हैं। तो ये जो है मनु स्मृति में लिखा है। हुआ क्लियर? जैन तीर्थंकरों में से एक महिला तीर्थंकर है। ये कौन है? तो मल्लीनाथ एकमात्र जैन तीर्थंकर है जो पूरे जैन तीर्थंकरों में एकमात्र महिला है। हुआ क्लियर? अगला क्वेश्चन है, कौन से तीर्थंकर को भारत में पुरुष और चीन में महिला माना जाता है? ठीक है? इसका भी आप आंसर कमेंट बॉक्स में करना। बिना कारण के कोई कार्य उत्पन्न नहीं हो सकता, किसकी मूर्ति के नीचे लिखा रहता है? ध्यान रखना, एक वाक्य है बौद्ध दर्शन में, बिना कारण कोई भी कार्य उत्पन्न नहीं होता, यानी कि हर चीज का कुछ ना कुछ कारण होता है तभी वो उत्पन्न हुई है। ये जो है बुद्ध धर्म की थ्योरी है, जिसमें प्रतीत समुत्पाद आप पढ़ते हो, 12 साइकिल होती है उसमें। तो ये जो वाक्य है, जहां पर भी आपको अवलोकित सर की मूर्ति दिखेगी वहां पर उनके नीचे, मूर्ति के नीचे लिखा रहेगा, कारण के, बिना कारण के कोई कार्य उत्पन्न नहीं होता। तो ये भी आप ध्यान रखना। क्वेश्चन कभी ये बन जाएगा कि किसकी मूर्ति के नीचे बिना कारण के कोई कार्य उत्पन्न नहीं होता, हर्ष में लिखा रहता है, वो मूर्ति किसकी है, वो कौन से बोधिसत्व हैं? तो वो है अवलोकितेश्वर। हुआ क्लियर? अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किसने लिखा है? तो गायत्री मंत्र लिखे हैं विश्वामित्र ने। इनका संबंध जो है दशरथ युद्ध से रहा है। ये 7वां मंडल और ये 3रा मंडल। इसको ध्यान से जाना कि इन 2 मंडलों का संबंध ही दशरथ युद्ध से रहा है। ठीक है? संस्कारों का विस्तृत उल्लेख कहाँ किया गया है? तो ग्रह सूत्र में किया गया है। एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है एमपीपीएससी में, कितने संस्कार होते हैं? तो 16 संस्कार होते हैं। अब ये क्वेश्चन पूछ सकता है नेक्स्ट में जाकर कि जो संस्कारों का विस्तृत उल्लेख कहाँ लिखा है? तो वो ग्रह सूत्र में लिखा है। तो ये आपका वन लाइनर था और जो नए टॉपिक जुड़े हैं उससे था।